जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में बड़ा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इसलिए बुरे वक्त में बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय ठीक नहीं चल रहा हो, चारों तरफ निराशा हो, तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है और इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे एक दिन मैं किसी ना किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा, तो आप सच में अमीर बन जाएंगे। क्योंकि हमारे ये सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका चेतन मन इसके लिए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी नकारात्मक विचारों अपने मन में ना घुसने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि उनके शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर भरोसा करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पा लोगे। लेकिन अगर खुद पर शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं काबिल नहीं हूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचो कि इसमें मैं सफल जरूर होऊंगा। ये कभी ना सोचे कि मैं असफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिन पहले से ही खुद से बोलना शुरू कर दो कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, आप अपनी आवाज सुने, और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। और तीसरा, हमेशा लक्ष्य बड़ा चुनें। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ही ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से बंद कर दीजिए। बहाने बनाने की बजाय यह देखिए आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो, फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करें और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करें और आप पाओगे कि आप एक कुशल वक्ता बनने जा रहे हो। चौथी बात, बड़ा सोचें। इसलिए अपने शब्दकोश से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का प्रयोग करें, जैसे हाँ मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ,
सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालात में थे, लेकिन वो आज बहुत सफल है। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं, और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत को छोड़ दें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें। इससे आप बहुत ही अनुशासित और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। कोई आपका मजाक उड़ाए, आपकी बुराई करे तो धैर्य रखिए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। 5वीं बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानिए। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो, तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा, उनकी सांसें फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा, उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय पर बोलने के लिए अगर कहा जाए तो वह घंटों तक बोल सकता है, उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता। उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना सीखो, इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे जागृत रहता है। इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, अच्छा वक्त लाना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ ये सोचने लगे मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होना चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर एवं चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, जो कि ज़्यादातर समय हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अवचेतन मन के असीम शक्ति का इस्तेमाल करना सीखें। गुरु ने आगे कहा, 6ठी बात, अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने को अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लें, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलें, ना ही किसी की बुराई करें। किसी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले ही प्रमाण मांगें। और 5वां, अपने काम में लगातार बेहतरीन लाने का प्रयास करें, जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़े। गुरु ने कहा, 7वीं बात, अपने नजरिए को अपना मित्र बना लें। हमारे सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग होता है। अब बात करते हैं उस नजरिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहला, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूँ, ऐसा नजरिया रखना चाहिए। कभी भी खुद को कमजोर ना समझें। हमेशा खुद से बोलते रहें, मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हूँ। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता। बुरा से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है क्रम प्रधान नजरिया। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको सबसे ज्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है। ऐसा नजरिया रख के व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं आप उससे भी ज्यादा मेहनत करें। यह भी सफलता का एक राज है। जैसे कि अगर एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है तो आप 2 घंटा पढ़िए। इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता है, साथ ही सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा, 9वीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे और इस तरीके से लोगों के बीच आपकी खराब छवि बन जाएगी। इसलिए सबको सम्मान दें, इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता और सिर्फ फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमी और कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा ना करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाएं, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लगे।
इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ करना सीखिए और उन्हें खुद को सुधरने का मौका दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियां होती है और सबसे कभी ना कभी गलतियां होती है। 10वीं बात, काम में जुटने की आदत डालो। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वो व्यक्ति कुछ करता नहीं। इसलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज़्यादा। जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए, तो आपका मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जिसे करना है उसके बारे में जितना जरूरी है उतना सोचिए, जरूरी योजनाएं बनाएं और सीधे काम पर जुड़ जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय ही लगाइए, बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियां होती है और सबसे कभी ना कभी गलतियां होती है। बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाओ। हर काम को पहली बार में सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उस काम में बेहतरी अपने आप आती चली जाएगी और काम में सुधार आता चला जाएगा। गुरु ने कहा 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के पीछे एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है फिर उसी काम में दोबारा असफल नहीं होता। दूसरी बात ये भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ, लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो तुम किसी काम में असफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में फेल हो गए, तो इस छोटी हार का मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी से हार गए हो सकता है आगे चलकर तुम्हें उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो। इसलिए असफलता से आपको डरना नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि आज आप क्या करते हैं यह बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा या निकम्मा कहा हो, उस बात को अपने दिल में मत बिठाओ, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दो और उसे कुछ करके दिखाओ। इससे तुम्हारी बुराई करने वाले का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ था, इसलिए खुद को ही खुद से प्रोत्साहित करना जरूरी है। दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखें। रोज कुछ समय एकांत में बिताएं, ध्यान करें, व्यायाम करें, अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता नहीं होता। फिर आप कहाँ पहुंचेंगे? इसलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, या 1 साल का या फिर 10 साल का। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। 1 हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को खत्म करने का, किसी एक किताब को पढ़ने का। महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है। 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, किसी नए काम को सीखना, किसी परीक्षा को पास करना हो सकता है। इसलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट का व्यायाम ही हो, पर रोज कीजिए। उस आदमी की तरह ना करें कि एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम कर लिया फिर 6 महीने के लिए गायब। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा कदम बढ़ाएं, लेकिन रोज बढ़ाएं। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती है जो इस प्रकार है। पहला, हमेशा अंदर से शांत रहे, धैर्य रखें। दूसरा, दूसरों के दर्द को समझे, सहानुभूति के साथ बात करें। तीसरा, बुरी वक्त में सबका साथ दें। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें, उसके लिए पूरा प्रयास करें। 5वां, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। 6ठा, कभी भी घमंड ना दिखाएं, विनम्र रहें। 7वां, हमेशा अकेले में सोच लें कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है, क्या बोलना है। 8वां, नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करें, उससे ना उलझें, सिर्फ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उनके लिए बचा कर रखें। बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में बड़ा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इसलिए बुरे वक्त में बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय ठीक नहीं चल रहा हो, चारों तरफ निराशा हो, तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है और इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।